बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है चतुर्भुज कहते किसे हैं, होता है क्या चतुर्भुज? तो चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति। बंद मतलब ऐसे भी हो सकता है, चार रेखाएं हैं ऐसे हो गई तो ये चतुर्भुज नहीं है। चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये ऊपर जो हम इस तरह से लगाते हैं ये अंश का निशान होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इसकी परिभाषा सब लोग नोट कर लो। चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी। क्लियर? उसके बाद चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष होते हैं ए बी सी डी। ए कॉमा बी कॉमा सी और चार कोण होते हैं। कोण क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? दो रेखाओं के मिलान बिंदु को हम कोण कहते हैं। जहां पर हमारी कोई भी दो रेखाएं जैसे ये और ये आपस में मिल गई तो ये हमारा कोण बन गया, या ये मिल गई तो ये हमारा कोण बन गया। दो रेखाओं के मिलान बिंदु को कोण कहते हैं। ठीक, तो चतुर्भुज में कितने कोण हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इसके बाद भुजाएं। भुजाएं कितनी होती हैं? चार भुजाएं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं क्योंकि ये चार रेखाओं से मिलकर बना होता है ना। तो पहली भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। इसके बाद चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? दो कोणों को मिलाती हुई जो सीधी रेखा होती है ये विकर्ण होती है। दो सम्मुख कोणों को, सम्मुख आमने सामने के कोण। तो विकर्ण कितने होते हैं? दो। विकर्ण AC और BD। उसके बाद संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? आपस में जो जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं। ऐसी भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई होती है संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। आप देखो AB से कौन सी भुजा जुड़ी हुई है? C। AB BC, सॉरी C। तो ये आपस संलग्न भुजाएं हैं। तो पहली भुजा कौन सी हो गई? AB और BC। BC से कौन सी भुजा जुड़ी हुई है? BC और CD। BC और यहाँ पे ये लाइन जुड़ जाएगी CD। यही तो है। ये देखो इससे ये लाइन जुड़ी हुई है BC और CD। तीसरी कौन सी हो गई? CD और DA। CD और DA। CD और DA। और चौथी भुजा कौन सी हुई? DA। यही तो जुड़ रही, देखिए इससे ये CD DA और AB। चौथी भुजा हो गई DA और AB। तो संलग्न भुजाएं समझ में आ गई। उसके बाद आती सम्मुख भुजाएं। सम्मुख माने सम्मुख, जिनका दो भुजाओं का मुंह एक तरफ होता है वे आपस में सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? इसको रेज करते हैं।
सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कौन सी है? ए बी और सी डी। इन दो भुजाओं का मुंह आमने सामने होता है। इस भुजा को देखो, ये इसके सामने है, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी हो गई? ए बी सी डी और सी डी। और दूसरी कौन सी है? देखो, ये इसके सामने है, दिख रहा है ना? ये भुजा इसके सामने है, ए डी और बी सी। ये आपस में कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं। जिन दो भुजाओं का मुंह आमने सामने होता है वह कहलाती है सम्मुख भुजाएं। इसके बाद सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन से होते हैं? जैसे भुजाएं सम्मुख होती हैं ऐसे कोण भी सम्मुख होते हैं। तो जिन दो कोणों का मुंह आमने सामने होता है वह सम्मुख कोण कहलाते हैं। कोण ए, कोण सी। कोण ए और कोण सी। दूसरा कोण बी, कोण डी। तो ये हो गए सम्मुख कोण। अब इसके बाद चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, नंबर 2 समचतुर्भुज, नंबर 3 समलंब चतुर्भुज, नंबर 4 आयत, नंबर 5 वर्ग, उसके बाद उत्तल चतुर्भुज और चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के हुए? ये इन चतुर्भुज के बारे में बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? जी मैम। इतना क्लियर हो गया सबको? जी मैम। 4 रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी और ए। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। उसके बाद संलग्न भुजाएं ए बी बी सी सी डी, सी डी डी ए और डी ए बी। संलग्न सम्मुख भुजाएं ए बी सी डी, ए डी बी सी। क्लियर? जी मैम। सम्मुख कोण, कोण ए, कोण सी का, कोण बी, कोण डी का। चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, अवतल और उत्तल। तो हमने पूरा चतुर्भुज पढ़ लिया। इन चतुर्भुज जो प्रकार होते हैं इनकी परिभाषाएं हम कल सीखेंगे। ओके?